एंड वेलकम बैक टू द यूनिक मेंटरशिप ई क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैब्युलरी के कुछ टाइप्स, जिसमें हमें पढ़ना है कुछ यूनिक वर्ड्स पढ़ना है वोकैब्युलरी में, सो दैट आपकी वोकैब्युलरी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। और अगर आपने वोकैब्युलरी की वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने वोकैब्युलरी की मीनिंग्स, डेफिनेशन और क्या होता है वोकैब्युलरी वो बताया है, तो जाकर के प्लीज देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देखिए। अच्छा, तो वोकैब्युलरी में हम यूनिक वर्ड्स आज क्यों बताने वाले हैं? सो दैट कि आपकी वोकैब्युलरी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी शान बढ़ जाए। और जब आपकी शान बढ़ेगी तो खुशी हमें भी होगी। तो चलिए पढ़ाते हैं वोकैब्युलरी के कुछ यूनिक वर्ड्स। तो चलिए चलते हैं अब अपने मिशन पर यूनिक वर्ड्स को सीखने। तो चलिए चलते हैं, सिखाते हैं आपको कुछ यूनिक वर्ड्स। तो हमारा पहला वर्ड है एरी, E-R-E, एरी। जी हाँ, बिल्कुल, ये है एक यूनिक वर्ड, क्योंकि एरी का मतलब आपको नहीं पता है। एरी का मतलब होता है बिफोर। बिफोर तो हम हमेशा बोलते हैं, ये इस चीज के बिफोर है, बिफोर 1 डे, बिफोर 2 डे, ये सब हम लोग बोलते हैं। बिफोर सबको पता है, बट बिफोर का ही एक और मीनिंग होता है, एक्चुअली सिनोनिम्स होता है एरी, E-R-E, जिसका मतलब भी होता है पहले या बिफोर। अब चलते हैं हमारे दूसरे यूनिक वर्ड की तरफ, जिसका नाम है कंपैशन। जी हाँ, कंपैशन, जिसका मतलब होता है दया। दया दरवाजा तोड़। अरे नहीं 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 नहीं, ये वाला दया नहीं, वो काइंड वाला दया। नहीं फील होता है हम लोगों को, यार वो कितना दयालु है, तो वो वाला दया जिसका एक इंग्लिश मीनिंग होता है काइंड और अदर मीनिंग होता है कंपैशन। काइंड हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, बट कंपैशन बहुत ही यूनिक वर्ड है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं हमारे तीसरे यूनिक वर्ड की तरफ, जिसका नाम है एसाफोएटिडा। जी हाँ, सही सुना आपने, एसाफोएटिडा, जिसका मतलब होता है हींग। वही हींग जो दाल में पड़ती है फ्राई होने के लिए, जो दाल में यूज किया जाता है। अब चलते हैं हमारे चौथे यूनिक वर्ड की तरफ, जिसका नाम है टेंडर, T-E-N-D-E-R, टेंडर, जिसका मतलब होता है कोमल। कोमल, जिसका एक अदर मीनिंग होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट हम लोग बहुत बोलते हैं, यार तुम्हारे चीक्स बहुत सॉफ्ट हैं, बट टेंडर क्या सबको पता है? टेंडर नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक वर्ड है, तो इससे आपकी शान बढ़ेगी ना। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। तो अब चलते हैं हमारे पांचवें यूनिक वर्ड की तरफ, जिसका नाम है टॉल टॉक या एग्जरेट। हाँ, सही कहा मैंने, टॉल टॉक या एग्जरेट, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड्स आपके लिए नए हैं और इन दोनों का ही मतलब होता है टॉल टॉक यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। एग्जरेट वर्ड का यूज हमने फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो में किया है। अगर आपको जानना है कि फिगर ऑफ स्पीच की कौन से वीडियो में और कौन से फिगर ऑफ स्पीच में एग्जरेट वर्ड का यूज हुआ है, तो आप जाकर के फिगर ऑफ स्पीच की वो वीडियो देखिए। और जिसने देख लिया है वो वीडियो, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब चलते हैं हमारे 6th यूनिक वर्ड की तरफ, जिसका नाम है क्विप। क्विप मीन्स होता है ताना, ताना, क्विप, और जिसकी अनदर मीनिंग होती है टॉन्ट। टॉन्ट वर्ड हम अक्सर यूज कर लिया करते हैं क्योंकि ये रेगुलर यूज में है, बट क्विप वर्ड एक यूनिक वर्ड है। हालांकि ये दोनों ही वर्ड वोकैब्युलरी के अंदर आते हैं, बट क्विप वर्ड हम इसलिए बता रहे हैं
ताकि आपकी शान बढ़ जाए अगर आप ये वर्ड यूज करेंगे तो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट और 7th वर्ड की तरफ, जिसका नाम है कोल्ड वेव्स। कोल्ड वेव्स मतलब होता है शीत लहर। कोल्ड वेव्स, शीत लहर। अब जान लेते हैं 8th यूनिक वर्ड, जिसका नाम है बेल्च। BELCH, बेल्च। बेल्च का मतलब होता है डिकार। डिकार का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो फिर वो जो डिकार आता है खाने के बाद, हम लोग बोलते हैं यार अब डिकार आ गया, अब नहीं खाना, ठीक है, अब पेट बहुत भर गया है। तो वो जो डिकार की इंग्लिश होती है वो होता है बेल्च। और ये हुआ एक यूनिक वर्ड, क्योंकि डिकार तो ऐसे नॉर्मल हम लोग बोल लेते हैं, बट कहीं अगर हम जाए बाहर तो क्या वहाँ डिकार वर्ड का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, उससे शान नहीं बढ़ेगी ना, इसलिए। और बेल्च वर्ड एक यूनिक वर्ड है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं 9th वर्ड की तरफ, जिसका नाम है मॉब। MOB, मॉब और क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़। जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं उसे क्राउड कहते हैं। और क्राउड वर्ड बहुत से लोग जानते हैं, बट MOB, मॉब, जिसका भी मतलब होता है भीड़, क्राउड, बट वो वर्ड क्या है? यूनिक वर्ड है। हालांकि ये दोनों ही वर्ड वोकैब्युलरी के अंदर आते हैं, बट मॉब वर्ड एक यूनिक वर्ड है जो आपको जानना चाहिए शान बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं 10th वर्ड की तरफ, जो कि है सेंसस। जी हाँ, सेंसस। ये एक नया यूनिक वर्ड है और हमारा 10th वर्ड भी है यूनिक वर्ड। 10th वर्ड जो है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना हिंदी में, और इंग्लिश में काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की काउंटिंग को इंग्लिश में इन वन वर्ड सेंसस कहते हैं, और ये एक नया यूनिक वर्ड है। ये था हमारा आज का यूनिक वर्ड की वोकैब्युलरी, और बाकी की वीडियोस में हम आगे आपसे अवश्य ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये कभी मत भूलिएगा, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा।